एक समय की बात है। एक बहरा चरवाहा पहाड़ों पर भेड़ें चरा रहा था। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसकी पत्नी अभी तक भोजन लेकर नहीं आई थी। जब भूख असहनीय हो गई तो वह अपने स्थान से थोड़ा नीचे उतरा कि तभी उसे एक लकड़हारा पेड़ पर बैठा दिखाई दिया। चरवाहे ने नीचे से ही कहा, जरा मेरी भेड़ों का ख्याल रखना भाई, मैं घर जा रहा हूँ खाना खाने को। लकड़हारा भी बहरा था। उसने कहा, जा जा, मेरे पास बातचीत का समय नहीं है। चरवाहे को लकड़हारे के हाव भाव देखकर लगा कि उसने उसकी बात मान ली है। वह घर गया और रोटी लेकर तत्काल वापस लौट आया। आकर उसने भेड़ों की गिनती की। गिनती पूरी निकली। चरवाहे ने सोचा कि लकड़हारे ने उसकी भेड़ों की अच्छी देखभाल की है, उसे भी बदले में कुछ अच्छा करना चाहिए। यह सोचकर उसने भेड़ों के समूह में से एक लंगड़ी भेड़ को निकाला और उस लकड़हारे को भेड़ देने चला। चरवाहे को लंगड़ी भेड़ के साथ आता देख लकड़हारे को लगा कि यह पूछने आया है कि मेरी भेड़ लंगड़ी कैसे हुई। उसने गुस्से से कहा, क्या मतलब, मैंने तेरी भेड़ लंगड़ी थोड़े ही की है। विवाद बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे की बात सुन नहीं रहे थे। एक कह रहा था, मैंने तेरी भेड़ देखी ही नहीं। दूसरा कह रहा था, तुमने मेरी भेड़ों को देखी है, इसलिए तुम एक भेड़ अपने साथ लेकर जाओ। इन दोनों की बातें चल ही रही थी कि वहां से एक फकीर गुजर रहा था। उसे दोनों ने पकड़ लिया। उसने भी मौन रहने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, सो उसने दोनों को घूर कर देखा। लकड़हारा और चरवाहा फकीर से भयभीत हो गए और वहां से भाग गए। कुल मिलाकर कोई किसी को अपना पक्ष न समझा पाया। यह छोटी कथा संकेत करती है कि जहां संवाद न हो वहां अपने रास्ते पर निकलने में ही समझदारी है। कहानी का सार, वैसे तो संवाद हिंसा कदापि उचित नहीं है, किंतु जहां समझ का योग्य स्तर न हो वहां मौन रहकर कार्य करना ही उचित होता है। और अंत में आज का विचार, अपने स्वभाव से व्यवहार बनाएं, व्यवहार से स्वभाव नहीं। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बतलाएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर कर दे सब्सक्राइब। कहानी में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।